हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लॉकडाउन में तो सब किसी का बुरा हाल है, फिर भी पढ़ाई को तो नहीं छोड़ा जा सकता। 10th करके आप लोग बैठ गए हैं घर पर और क्या कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं। फ्री फायर जो है भी है, गेम के बारे में तो उतना नहीं जानते हैं, खेल रहे हैं और उसमें आप लोग बिजी हैं। फिर भी आप लोग को तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। तो उसके लिए कमेंट आया था जो सर 11th का भी कुछ वीडियो बनाइए। तो आज हम एक फर्स्ट चैप्टर सेट्स जो है, सेट एंड थ्योरी जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट क्या है? सेट से पता लगता है किसी भी चीज का सेट हो जाता है। आप लोग लोकल में है तो सुनते होंगे सामियाना का सेट, उसमें कुर्सी है, टेंट है, टेबल है, चौप है, सारा का सारा मटेरियल आ जाता है जो उसके अंतर्गत है। लेकिन वही चीज सेट है। अब सेट क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने उसका जो भी नाम लिया है सारा का सारा सामियाना से ही रिलेटेड है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो वेल डिफाइंड हो, जिनके बारे में पता हो और सबकी जो है एक ही क्वालिटी हो, एक ही क्वालिटी में कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो रिलेटेड हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सेट कहेंगे। सेट के जो मेंबर होंगे उनको एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है A इक्वल टू ABCD। यहाँ पर A जो है एक सेट है और a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d और भी मेंबर हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे चार ही मेंबर लिए हैं तो इसके मेंबर फिक्स हो गए हैं कि चार ही मेंबर लिया गया है। a b c d जो स्मॉल a b c d है ये सारे इसके मेंबर हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं? a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ये जो कैपिटल A है ये बताएगा कि सेट है, और ये जो स्मॉल a है ये बता रहा है कि मेंबर है। A belongs to capital A, B belongs to capital B, इसी तरीके से C belongs to A and D belongs to A, C belongs to A, D belongs to A। ये हमने बता दिया कि ये सारे इसके क्या है, सेट A के मेंबर हैं। तो सेट जो है वेल डिफाइन है। कभी भी आप जो है जो डिफाइन ना हो ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को आप सेट नहीं कह सकते। जैसे पूरे एक रूम को ले लेते हैं तो रूम के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, किचन का सेट रखा है, किचन का जितना भी सामान है वो है, इसके बाद आपका बेडरूम का है, टीवी है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सामान है, तो उसको हम लोग सेट नहीं कह सकते। हाँ, किचन का एक सेट कहेंगे तो वहां पे पूरा फिक्स हो जाएगा, जो चीजें खाना बनाने में और खाने तक में जो यूज करते हैं वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट है वो किचन सेट में आ जाएगा। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। चलिए हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जानते हैं ए कैपिटल, यानी कि आप जब भी सेट को लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, और इसके सारे के सारे मेंबर जो होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो सब मिडिल ब्रैकेट के अंदर आएंगे, मिडिल ब्रैकेट के अंदर, और सबके बीच में सेपरेटली आप कोमा का यूज करेंगे। ये तो हो गया सेट को देखने का तरीका। लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका आपके पास है, एक है टेबुलर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए एग्जांपल की मदद से देखते हैं तो ज्यादा क्लियर ही समझ में आएगा, क्योंकि आप लोग तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या है? जब आप इसके एलिमेंट्स को मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा दे करके सारे के सारे एलिमेंट को सेपरेटली आप लिख देते हैं तो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसकी विशेषता यही है कि इसमें आप ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को नहीं ले सकते। मान लीजिए कि आपके दे दिया जाए आपके होल स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सारे का सारा का कलेक्शन करना है हमको, तो सबको तो हम नहीं ना ले सकते हैं। तो इस ये वाले जो सेट है यानी कि रोस्टर जो फॉर्म है इसमें सजाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ले लेते हैं ए इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। यहां पर ये पहले देखेंगे कि वेल डिफाइंड है कि नहीं। तो A इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं सबका जो है कलेक्शन कर रहे हैं और उसी को हम लोग सेट बना रहे हैं। तो A
इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में 10 से सारा का सारा छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। अब ये हमने सजा दिया, यानी कि रिप्रेजेंट कर दिया रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में इस वाले सेट को। अब इसी को सेट बिल्डर में करना है। तो सेट बिल्डर की विशेषता ये है, इसमें आपको सारे मेंबर शो करने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंबल से शो कर सकते हैं, सिंबल से शो कर सकते हैं। तो सिंबल से शो कैसे करेंगे? तो इसकी एक विशेषता ले लेंगे जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जितने भी मेंबर हैं सबको फॉलो करती हो। जैसे कि ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है और क्या है 10 से छोटे हैं। तो बस हम क्या करेंगे, a इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में x सच दैट x बिलोंग्स टू n। यहाँ पर ये n क्या बताएगा कि x जो है कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, एंड x जो भी x है इज लेस देन 10, 10 से छोटा। बात खत्म, फिनिश। इतने में ही हमने इस पूरी बात को रख दिया। ये हमारा सेट जो है रिप्रेजेंट हो गया किस फॉर्म में, अथवा सेट बिल्डर फॉर्म में। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 1 2 4 7 एंड 14 28, इसको जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, पहले तो जान जाएंगे ये किस फॉर्म में है। तो ये है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म में। इसको चेंज करना है हमको। क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आपको दे देगा, कहेगा चेंज कीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दे देगा, कह देगा चेंज कीजिए जो है टेबलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में। तो ये दिया टेबलर फॉर्म में, हमको चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 है, 7 है, 14 है, 28 है। ये है क्या, नेचुरल नंबर है, फिर भी गैप है, ऑड नंबर है ही नहीं, इवन नंबर है ही नहीं, इंटीजर्स में आ रहा है तो निगेटिव वाला छूट जा रहा है, और फिर भी गैप में है। तो हम इसको कैसे शो करें? अगर ध्यान देंगे, ये सारा का सारा नंबर 28 का फैक्टर है। देखिए तो 14 भी है, 7 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है। तो ये सारा का सारा नंबर 28 का फैक्टर है। तो इसको हमें शो करना है, तो हम क्या करेंगे, a इक्वल टू x सच दैट x हमने लिख दिया। अब ये जो x है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, ये भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हो गया। ये बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का साइन जो है बिलोंग्स टू पढ़ेंगे इसको। ये एप्सिलॉन का जो साइन है ऐसे करके रहता है, ऐसे, इसको हम लोग बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। x such that x belongs to n, नेचुरल नंबर से। ये तो पता चल गया कि नेचुरल नंबर के लिए बात हो रही है, लेकिन है क्या, एंड x is a factor of x is all factors, all है सारे का सारा फैक्टर ले लिया गया, all factors of 28, दैट्स ऑल। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में रेडी हो गया। अब फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबऑर्डिनेट मान लेते हैं, a इक्वल टू दे दिया है 1 2 4 8 16 32 etc। यहाँ पर देखिए तो टेबलर या रोस्टर फॉर्म में है ये, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, है क्या, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम। तो ये सब देखिए तो इसको लिख सकते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 को गायब कर देते हैं। एक स्पेशल प्रॉपर्टी के लिए 2 4 8 16 और 32। यहाँ पर ये जो है सारा का सारा हम देख रहे हैं 2 का पावर्स इंक्रीज कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। देखिए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट में x such that x belongs to क्या, टू द पावर n, टू द पावर n, या x यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए, या फिर अगला आदमी जो पढ़ रहा है या जो देख रहा है उसको समझ में आना चाहिए क्या किया गया है। तो यहाँ पर 2 का पावर n हो गया, तो पता लग रहा है कि 2 का पावर बढ़ रहा है, और n कहां से बिलोंग्स करता है, नेचुरल नंबर से। तो कहां से कहां तक है, तो 1 से लेकर के 5 के बीच में है। तो लिख देंगे 1 से बड़ा और बराबर है n, और किससे छोटा है, तो 5 से छोटा और उसके इक्वल है। पूरे सेट को हमने सजा करके लिख दिया।
इस तरीके से आप रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर में। अब हम देखना है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में क्लियर दिए हैं, इसके कुछ टाइप्स भी हैं। ये तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपने जाना कि एप्सिलॉन क्या है, ये जो एप्सिलॉन का जो साइन दिया जाता है ये किस लिए है तो बिलोंग्स टू के लिए है। अगर उसका मेंबर है यहाँ पर वन बिलोंग्स टू ए, क्लियरली समझ जाएंगे कि वन जो है किसी सेट ए का एक मेंबर है। अब चलिए इसके टाइप्स हम देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। तो पहला आता है एम्प्टी सेट, नाम से पता लग रहा है खाली है, कुछ नहीं है। इसी को एक और नाम से भी जानते हैं नल सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नल सेट बोलेंगे या एम्प्टी सेट बोलेंगे। इसकी जरूरत है क्यों है हम आपको बाद में बताएंगे, पहले जान लीजिए इसको डिफाइन। ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, खाली हो, उसी को क्या बोलते हैं, नल सेट। इसको डिनोट करते हैं फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई से, या फिर आप मिडिल ब्रैकेट बना करके खाली छोड़ देंगे। एक बात और ध्यान देंगे, फाई को कभी भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो वो नल सेट नहीं रह जाएगा। इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, फाई को मिडिल ब्रैकेट में जब भी डालेंगे तो वो नल सेट नहीं रह जाएगा। तो या तो आप फाई रखिए या फिर छोटा सा एक मिडिल ब्रैकेट बना दीजिए, पता लग जाएगा कि नल सेट की बात हो रही है, कोई यहाँ पर सेट नहीं है। अब यहाँ पर सिंगलटन सेट आता है। सिंगलटन सेट नाम से पता है, सिंगल, उसके पास एक और केवल एक ही एलिमेंट रहेगा, एक और केवल एक ही एलिमेंट रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। दूसरा है फाइनाइट, नाम से पता लग रहा है फाइनाइट है, इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, श्योर हैं जिसके पास कितना एलिमेंट है या उसके बारे में आप डिटेल बता सकते हैं। इनफाइनाइट आप श्योर नहीं है कि कितने सेट हैं, मतलब कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, आप कुछ नहीं जानते। देखते हैं नल सेट के लिए, अब हम क्या देते हैं, ए सेट इन विच, या कोई इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज डेट मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। इस पर आपको एक सेट बनाना है, दिया है ये x such that x and x square minus 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे x स्क्वायर की किस किस वैल्यू के लिए जो है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम देखेंगे कि x का वैल्यू अगर 3 होता है, ओनली ऑन 3 होता है, तो जाकर के इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ये आपका एक सेट तैयार हो जाएगा या इसका एक एलिमेंट तैयार हो जाएगा। तो इसको हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट। नल सेट में इसको नहीं रखेंगे। ये हो जाएगा सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके पास एक ही एलिमेंट है, इसके एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं, श्योर हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, x such that x belongs to n, यानी कि कह रहा है कि जो भी उसके मेंबर्स है, एलिमेंट है, वो कहां से लिए गए हैं, तो नेचुरल नंबर से। आप जाकर आगे चल के एक और शर्त लगा दिया है, एक शर्त और लगाया है कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होते हैं, एक को नहीं, कुछ नहीं, 0। कोई भी नेचुरल नंबर 2 और 3 के बीच में नहीं आएगा। तो ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा, नल सेट, या इसको डिनोट करेंगे फाई से। तो हम जान गए कि x such that x belongs to n, जहां पर x जो है 2 और 3 के बीच में है, तो नेचुरल नंबर में आप जानते हैं 2 और 3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, तो ये हमारा चला जाएगा एम्प्टी सेट या नल सेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर गिवन है a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दिया गया है ये सेट है जिसमें नेचुरल नंबर यूज किए गए हैं और सारे के सारे 7 से छोटे हैं। तो इसके सारे मेंबर नोन हैं, आप जान सकते हैं कि इसके पास 6 मेंबर है, यानी कि n ऑफ a इक्वल टू 6।
पता चल गया। तो ये किस में आएगा, फाइनाइट सेट में। इसके मेंबर्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए, ये आ जाएगा फाइनाइट सेट में, ना ही ये बड़ी सेट है, ना ही ये सिंगलटन सेट है। चलिए अब बात आता है इनफाइनाइट सेट, क्योंकि सबसे पेचीदा यही है। सपोज दैट मान लेते हैं A इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए प्लेन। किसी भी प्लेन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका कलेक्शन जो है वो करना है। तो ये बोर्ड ले लेते हैं। इस बोर्ड पे आप कितने पॉइंट दे सकते हैं, अननोन, पता नहीं हम कितने इस पे पॉइंट दे सकते हैं। तो इसका कलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट सेट में। या यूं कह सकते हैं किसी प्लेन पर कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये भी हमको नहीं पता। या दे देगा एक सर्किल में कितने रेडियस हो सकते हैं, ये भी हमको नहीं पता। यानी कि इस टाइप का जितना भी सेट आएगा सारा का सारा सेट आ जाएगा इनफाइनाइट सेट में, यानी कि उसके बारे में आपको डिटेल कुछ भी नहीं पता। इसी के साथ इस सेट का अभी खत्म नहीं हुआ, ये आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइज क्लियरली बना सकते हैं। 2 एक्सरसाइज क्लियर हो जाएंगे, फिर आगे कल हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो वो आप तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए आप लोग को चाहिए कि आप लोग द कॉन्सेप्ट एकेडमी के साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुंच जाए। और आपको 9 से लेकर 12 तक का A to Z सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा और अदर सब्जेक्ट में भी। फिलहाल तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।